वचन परम पुरुष पूरन धनी बाबूजी महाराज भाग पहला वचन पहला। इलाहाबाद 11 मार्च सन 1931। सूरत में खवासी तौर से इश्क, प्रेम और वफा हैं। सूरत मरगूब है कि वो चेतन रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि अचेत अवस्था में न रहे। सूरत उसकी अंश है जो स्वयं आनंदमय चैतन्य और प्रेम स्वरूप है और खुद सूरत के ही यही खवास हैं। मालिक भी आनंदमय और सूरत भी आनंदमय। अगर इसके पर्दे दूर हो जावें तो कोई फर्क न रहे, ये मालिक में लीन हो जावे। पर्दों की वजह से इसमें अशांति, अतृप्ति और बेहोशी आ गई, जिसको दूर करने के लिए यहाँ भेजी गई। चैतन्य कभी बेहोशी की हालत में रह नहीं सकता। इसका होशियार होना ही आनंद है और बेहोश होना ही दुख है। सूरत हमेशा होशियार और चेतन है। जड़ता के मेज से थकित होने की वजह से नींद की जरूरत है, नहीं तो ये कभी न सोवे और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाने की जरूरत ही न पड़े। जहां तक मालिक की आदि कशिश से सुरतें बाहोश होकर उस परम आनंद में आनंदमय रहीं, वहां तक किसी और कार्रवाई की जरूरत ही न थी। वो तो जाल देश है। जहां से उस कशिश से चेत नहीं हुआ और न्यारी कार्रवाई की जरूरत हुई, वहां से माया काल पैदा हुए। जब उस धुंधुकार में कशिश होकर प्रकाश खिंच खिंच कर केंद्र की तरफ जमा होता गया, तो जो चैतन्य ऊपर नहीं खिंच सका और नीचे छूटता गया, वो अपने से नीचे के चैतन्य की देह होता गया। जो चैतन्य ऊपर खिंचा वो खुद भी चैतन्य और उसकी देह भी चैतन्य। जो नीचे रहा उसके खवास और जौहर में तो कोई फर्क नहीं, मगर कमी बराबर होती रही और होते होते प्रकाश खिंचकर अंधकार हो गया। जैसे किसी बड़े आतिशी शीशे से सूरज की किरणियों से रोशनी खींच ली जाए तो अंधकार छा जावे। यही काल और माया की उत्पत्ति है, यही हिस्स और हरकत है। सूरत में खवासी तौर पर जुहद व तकवा, इश्क व प्रेम व वफा है और वह हमेशा चेतन, सत्य और आनंदमय है। मन और तन को दुख सुख होता है, सूरत गुण गाती है। मन शिकायत करता है, वहम करता है, खुद दोष करे औरों को दोष लगाता है। जैसे बर के छत्ते में खुद उंगली डाले और कहे कि बर ने काट खाया। सांप के बिल में हाथ डाले, रोज रोज छेड़े, जब वह काट खावे तो कहे कि सांप ने काट खाया। सूरत को मरगूब है और यही उसकी चेष्टा है कि वो चेतन रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि ये अचेत अवस्था में न रहे। रचना की कार्रवाई में काल और माया दोनों खुशी से शरीक हैं। जो सुरतें उस प्रथम कशिश से होश में नहीं आईं, उनको होश में लाने के लिए जैसे तमाशा देखने को भेज देते हैं, यहाँ भेज दिया गया कि अगर और किसी तरह से नहीं जागती हैं तो रंडी का नाच ही देखकर जागती तो रहें, क्योंकि जागती रहेंगी तो कभी न कभी अपने हित की बात सुन ही लेंगी। जब जागेंगी ही नहीं तो किससे कहेंगे और कौन सुनेगा। माया मूल रंडी है और जहां से उसकी कार्रवाई शुरू हुई, नाच भी शुरू हुआ। और मन मूल भड़वा है कि जिसके पेट में सूरत बैठी हुई है। ये मन नट है। यहाँ खट चक्र में तो नटखट है, खटपट है, फिर नट है। सतगुरु प्यारे ने नचाया, मनुआ नटवा हो। यह जीव की नादानी है
जो कहता है कि मैं पत्थर हो जाऊं, जो दुख सुख और जो दुख कलेश न भोगना पड़े, मुझसे तो जानवर ही अच्छे हैं, ये सूरत का कहना नहीं है। वह तो उसी में राजी है जिसमें वह होश में रहे और वही मालिक को मंजूर है। ये कहना पागलपने की हालत है। जैसे किसी पागल को पागल खाने में रख दिया जावे तो जब तक वेग है उसको 1000 समझाया जावे वह एक न सुनेगा। उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला देना ही ठीक है और अच्छा है, लेकिन आखिरकार समझ जावेगा और चंगा हो जावेगा। इसी तरह जब किसी तरह नहीं जागता तो आग लगेगी तब तो जागेगा। काम क्रोध आदि की अग्नि में 8-8 रोज बल्कि महीने भर तक जागता रहे, आग लगाओ तो जागे, प्रेम से नहीं जागता। आस तिरास माही अति फसी, देख देख तिस माया हसी। यह काम क्रोध वगैरह न होते तो ये अचेत होकर तम रूपी अंधकार में पड़ा रहता और फिर उसमें से निकल न सकता। आग लगाने का काम इन्हीं से लिया गया है। जब आग लग जावेगी तभी तो शीतल होगा। जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसको किताब दे दी जावे और वो पढ़ने लगा, लेकिन जो टर्रा घोड़ा होता है उसके मुंह में कांटेदार कजई लगाकर उसको कावा दे देकर चक्कर में दौड़ाते हैं। वो समझता है कि मैं आगे को दौड़ता हूं। जब थक जाता है तब काबू में आता है और उस पर जिन रखी जाती है, नहीं तो वह हाथ भी नहीं रखने देता। इससे ये न समझना चाहिए कि जब यहाँ इन्हीं लोभ मोह काम आदि में बटने के लिए भेजा गया है तो खूब फुल खेलें। इसको याद रखो, चित्त देकर सुनो। अरे बाबा, जो पाप किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कम कर्म शिवाश्वरम। अच्छा या बुरा जो काम आदमी करता है उसका अच्छा या बुरा फल उसको जरूर मिलेगा। जितना मन हट करके सुख प्राप्त करेगा उतना ही ज्यादा दंड मिलेगा। दया में समोए रहने की हालत और है। संत मत के अनुसार वह कर्म पुण्य कर्म है जिसमें चढ़ाई ऊपर को हो और वह पाप है जिसमें उतार नीचे को हो। पहले उतारा जाता है फिर चढ़ाया जाता है। बुराई में भलाई है, इसलिए इसको जगाया जाता है। अगर एक बार जाग जावे तो फिर न सोवे। पहले पाप और उसकी आस है, फिर त्रास की अवस्था होगी और फिर जग से निराश होकर मालिक की आस जागकर परम आनंद को प्राप्त होगा। हुक्म तो मांगते हैं, लेकिन दरअसल हुक्म लेने वाला व मांगने वाला कोई नहीं है जिसको हुक्म दिया जावे। हम लोग तो सब मन के घाट पर बैठे हैं। अगर सचमुच संत सद्गुरु मौजूद हों तो वह भी जीव के बंधन के माफिक सलाह दे देते हैं, आमतौर से हुक्म नहीं देते। इसकी हालत यहाँ इस कदर खराब हो गई है कि मिलोनी तो इसको भाती है और सचौटी से बैर है। अमृत से कह आती है और विष गटर गटर पी जाता है। जो इसको अधोगति को ले जाने वाले हैं वे तो प्यारे, और जो भक्तजन इसके हित करने वाले हैं वो बैरी लगते हैं। वचन नंबर 20। परमार्थ की कार्रवाई के लिए चित्त में यहाँ के दुख सुख और बंधनों से उदासीनता और अंतरी व बाहरी सत्संग। जागृत अवस्था में इंसान अंतःकरण के घाट से इन चारों मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के द्वारा कार्रवाई करता है। परमात्मा में भी पहले इन्हीं की मदद से काम लेना होगा, लेकिन चित्त में यहाँ के दुख सुख और बंधनों से उदासीनता और असहज पैदा हो जाना मुकद्दम है।
कम से कम इतना जरूर हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ के बंधनों को तोड़ने और नाशवान सुखों के छोड़ने और मालिक के चरणों में प्रेम जोड़ने का हाल उसके सामने कहा जावे तो वह उसको सुने और सुहावे। पशु को सिर्फ अपनी वर्तमान अवस्था और उसी संबंधी बातों का ख्याल होता है, लेकिन परमार्थ का यानी पैदाइश से पहले और मृत्यु के बाद का ख्याल करने का संस्कार मनुष्य चोला धारण करने के साथ ही ख्वाह ये नास्तिक या खराब से खराब दर्जे का मनुष्य क्यों न हो आ जाता है। इंसान और हैवान में फर्क भी यही है, लेकिन दुनिया से उदासीनता और परमार्थ की तरफ तवज्जह करोड़ों जन्म के संस्कार और कर्मफल से पैदा होती है, जिसका खुलासा लेकर ये आता है। इसका बंदोबस्त मालिक ने खुद आप रखा है। ये जरूरी नहीं है कि सब मनुष्य चोलाधारियों की ऐसी हालत हो, ये अधिकार प्रति है। किसी की नागहानी सदमे से उदासीनता और बैराग होना भरोसे के काबिल नहीं है। मालिक के चरणों में अनुराग से जो बैराग होगा वही ठहराऊ और काबिल एतबार है। रचना में ऊपर से नीचे तक तमाम मंडलों में एक तरह की मुआफ़क़त है। चक्र कमल के अक्ष हैं और कमल पद्म के, और मालिक की छाप ऊपर से नीचे तक आई है। इंसानी चोला खुद छोटे पैमाने पर कुल रचना का नमूना है। जानवर, वनस्पति और जड़ खान में, बल्कि परमाणु तक में मस्तक, धड़ और चरण मौजूद हैं, और मालिक एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। जैसे कि सूरज की रोशनी का जहां भंडार है, वहां सूरज एक देशी है और अपने मंडल में अपने किरणों के प्रकाश द्वारा सर्वदेशी है। अब जरूरत इस अम्र की है कि इस मनुष्य चोले में जो चैतन्य ये ऊपर से लेकर आया है और उसको यहाँ खर्च कर रहा है, उसको अंदर की तरफ समेटे और संसार में मुनासिब तरीक से ज्यादा न बढ़ते, बाकी खर्च होने से बचावे और आशा अंतर में चलने और चढ़ने की बांधकर जो धार ऊपर से तीसरे तिल पर आ रही है, उससे नाम और रूप के द्वारा मेल करके उनकी लार में ऊपर को चले, जिसकी युक्ति उपदेश के वक्त बतलाई जाती है, तो मालिक के निधान तक पहुंच सकता है। यह नाम राम कृष्ण नहीं है, बल्कि धुन्यात्मक नाम है, जिसकी धुन अंतर के अंतर हो रही है। तीसरे तिल पर नामी के नाम का मन की जुबान से जाप्या रटन किया जावे तो रफ्ता रफ्ता इसका स्वर बदल कर उस धुन से मिल जावेगा जो अंतर में हो रही है, और वो नाम गाजने लगेगा। यही मंत्र सिद्धि है। तीसरे तिल पर मनुष्य चोले में चैतन्य का निर्मल रूप है, जो उसने वर्तमान हालत में धारण किया है, और वहां पर धार ऊपर से आ रही है, उससे मेल करने से ऊपर कशिश होती है। यही अंतरी सत्संग है। जो इस अभ्यास में लगे हुए हैं, उनका संग करना बाहरी सत्संग है। इस तरह अंतरी व बाहरी सत्संग से मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होकर दुनिया से सच्चा बैराग पैदा होगा, और ये अंतर में सिमट कर चैतन्य रूपी धार से मेला करके एक रोज निज धाम और सच्ची मुक्ति को प्राप्त होगा। गुरु बिन कौन उबारेगा, इस शब्द की व्याख्या। जब संत अवतार धारण फरमाते हैं, उस वक्त काल अवतार नहीं ले सकता, लेकिन वो अनेक तरह के विघ्न सत्संग में डालता है। सत्संग के अंदर ही किसी को मुखालिफ बनाकर खड़ा कर देता है। काल के इस किस्म के विघ्नों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आप ही भौंक भौंक कर जब थक जावेंगे
चुप हो रहेंगे, उनको कुचलने की भी जरूरत नहीं है। जीव को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल आप अपनी दया से सब इंतजाम फरमाते हैं। ये अपनी फिक्र क्या कर सकता है, इसको तो बस अचिंत रहना चाहिए। मगर एक शर्त है, मालिक के चरणों में प्यार रखना चाहिए। तुमरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। नाम की धार ही सुधा रस है, उसी से सुधार होगा और उसी से मैल और मलिन अंग इसके साफ होंगे। काल को कौन गारेगा, अभी मन सूरत को निगले बैठा है, वो सहज में उसको नहीं उगलेगा। ऐठ ऐठ कर निचोड़ निचोड़ कर सूरत निकाली जावेगी। जब मन थक जाएगा तब काबू में आवेगा। संत कोई आन मारेगा, कोई संत अवतार धारण करके आवेंगे और काल को मारेंगे, यानी अपनी सुरतें काल देश से निकाल ले जावेंगे। भक्त कोई डो जारेगा, काल कर्म या मन माया के साथ ये मिश्र कुटुंब के बच रहा है। काल पति के तौर पर है और इंद्रियां सब कुटुंब परिवार है। सच्चे पति तो राधा स्वामी जाल हैं और सूरत कुंवारी ही है, उसको तो सिवाय पुरुष के और कोई ब्याह नहीं सकता। ये मन जबरदस्ती उसको रखे हुए है। ये भक्ति ही का काम है कि अपने कुटुंब परिवार काल कर्म की चिता बनाकर जला दे, जीते जी अग्नि संस्कार कर दे। जैसे अर्जुन ने अपने हाथ से अपने कुटुंबियों का काम तमाम कर दिया था। जगत को आन तारेगा, जो भक्त है वो खुद ही नहीं तरता है, बल्कि वो तरन तारन है, उसके जरिए से जगत का उद्धार होगा। जो लोग उससे ताल्लुक रखने वाले हैं और किसी तरह उससे प्रीत करते हैं, उन सबके तारने का सिलसिला कायम हो जाएगा। माया काल चौसर खेल रहे हैं, सूरत नर्द पिटकुट रही है, वे लुत्फ उठा रहे हैं। उनमें बजाते खुद तो रस लेने की ताकत है नहीं, वे तो सूरत को निगलकर उसके द्वारा रस ले रहे हैं। गोया कुल मजा उसी की जूतियों की बदौलत है। इसलिए उसको चौसर यानी 84 से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते। जब तक नीचे के 3 चक्रों ही में मुख्य तौर पर बच रहा है, 3 खाने हैं, जिनमें 3 गोट एक एक घर चलती है। छकड़ी उस वक्त आवेगी जब ये छकड़ा 6ठे चक्र पर पहुंचेगा। त्रिकुटी पहुंचकर गुरु के दर्शन मिलेंगे और वहां 12 कच्चे आवेंगे। फिर वहां से जुग बांधकर 2-2 गोटें साथ चलेंगी और जैसे पौ पर बाजी अटकती है, 10वें द्वार पहुंचकर पौ 12 होंगे, वहां पहुंचकर 84 से निकल जावेगा। सदगुरु न्यारियां हैं, वो मन माया को अलहदा छांट कर सूरत अंग बरामद करेंगे, गोया कंचन निकालेंगे।